हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग हटके। आज की इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट निकालने का जो ट्रेडिशनल वे है लॉन्ग डिवीजन मेथड उसको इजीली सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है रूट ओवर 19044। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड में। तो पहले मैं इसको लिख लेती हूँ। जो भी नंबर दिया है पहले उसको लिखना होता है। अभी हमें राइट साइड से दो दो नंबर करके एक पेयर बनाना पड़ेगा। पहले एक पेयर में दो ही नंबर हो सकता है, ऐसे करके हम पेयर बना लेंगे। तो अभी हमें देखना है हमारे पास क्या बच रहा है, 1। हमें देखना है 1 को हम कौन से परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से लिख सकते हैं। मतलब 1 के जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 से छोटा या फिर 1 के समान ही लेना होगा। 1 स्क्वायर करने से हमें 1 आता है, इसका मतलब यहाँ पे हम 1 ले लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने जिस भी नंबर दिया है इसका जस्ट डबल को यहाँ पे बिठाना है। जब भी हम स्क्वायर रूट करें तो फिर हमारे पास एक साथ में दो नंबर आ सकते हैं, तो फिर ये आ जाएगा 90। अभी हमें 2 के पास में कोई एक ऐसा नंबर बिठाना है जिससे हम या तो हमें 90 मिले या फिर 90 के पास में कोई एक नंबर मिले। लेकिन हम 2 के पास में जो भी नंबर बिठाएंगे उसी से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे इस केस में 22 के पास 1 बिठाने से हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर 2 के पास हम 2 बिठाएं तो फिर हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40। ऐसे करके अगर हम करें तो फिर हमें पता है अगर हम 2 के पास 4 बिठाएं तो फिर 24 इंटू 4 जो है वो 96 होता है। इसका मतलब 4 भी हम नहीं ले सकते, तो फिर हम क्या 3 ले सकते हैं। और क्योंकि हमने 3 लिया इसका मतलब हमें यहाँ पे भी 3 लेना है, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर हमें मिल जाएगा 69। तो यहाँ पे हमने 3 बिठा लिया। उसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पे हमने क्योंकि 3 बिठाया अभी हमें इन दोनों को जोड़ देना होता है, तो फिर ये हो जाएगा 26। इसको फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऊपर से नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देख ले बाकी कितना बच रहा है, यहाँ पे 21 बच रहा है और ऊपर से 44 आ जाएगा। अभी फिर से हमें 26 के पास में कोई एक नंबर बिठाना पड़ेगा और उसी डिजिट से ही ऐड कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी अगर हम देखें एंड में तो फिर हमारे पास क्या है 4 है। 4 हमें कब कब मिल सकता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है और जो 8 का स्क्वायर 64 आता है उसका भी एंड में 4 आ सकता है। यानी तो ये यहाँ पे इसका मतलब 2 केसेस पॉसिबल है। पहला वाला केस जो है उसमें क्या हो सकता है कि हमारा 2 6 के पास 2 बैठेगा, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो फिर 524 आ जाता है, लेकिन हमें तो चाहिए 2144। इसका मतलब 2 6 यहाँ पे हमें 8 बिठाना पड़ेगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके एक बार देख भी लें तो फिर ये हमें मिल जाएगा हमें जो आंसर चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे भी 8 और ये हमारा मिल गया। तो ऐसे करके हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। जो रूट ओवर 19044 जो है उसका वैल्यू आ जाएगा 138। अभी क्योंकि मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग फर्स्ट टाइम करने से इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग जब हैबिचुएट हो जाएंगे तो फिर इसको हम बहुत ही जल्द से जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको हम थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ये क्या दिया है 540225। पहले मैं इसको लिख लेती हूँ। उसके बाद हमें राइट साइड से पेयर बनाना है। तो फिर अभी हमें क्या करना है 54 के पास परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जस्ट उससे पहले परफेक्ट स्क्वायर होता है 7 स्क्वायर यानी 49। तो फिर यहाँ पे हम 7 ले लेंगे, यहाँ पे 49 सब्ट्रैक्ट करके लिख लेती हूँ और हमेशा 2 नंबर तो आता ही है। अभी इसका जस्ट डबल यहाँ पे आ जाएगा यानी 14। अभी 14 के पास क्या बिठाने से हम 502 के करीब जा सकते हैं। अगर हम 14 इंटू 4 ले लें, 14 के पास अगर 4 दे तो फिर हमें पता है कि 14 4 से 56 होता है। इसका मतलब इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी हम 3 यहाँ पे ले सकते हैं। अगर 3 ले ले तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे क्या आ जाएगा 429। फिर हमें इसको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके देख लेना पड़ेगा कि कितना आता है, 7325 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, अभी एन में क्योंकि 5 है तो फिर हम इजीली बोल सकते हैं यहाँ पे 5 रखने से ही हमारा आंसर मिल जाएगा। आप लोग एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, आंसर यही आने वाले यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो ये हमारा आंसर हो गया 735। नेक्स्ट देखते हैं और एक क्वेश्चन। यहाँ पे क्या निकालना है, रूट ओवर 638401। पहले मैं इसको लिख लेती हूँ।
उसके बाद पेयर बनाना पड़ेगा। 63 के जस्ट आगे कौन सा वाला परफेक्ट स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर होता है 64, उसके पहले हो जाएगा 7 स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी हमारा 7 ही लेना पड़ेगा। ये हो गया 49। सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा 4 1 और यहाँ से 8 4, इसका जस्ट डबल हो जाएगा 14। अगर हम देखें तो फिर 1 4 जो है 14 के साथ अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करें तो फिर हम देखते हैं क्या आता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1400 से बड़ा है इसलिए हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको करने से हमें मिल जाएगा ये वाला। इससे बड़ा तो हम नहीं ले सकते क्योंकि 10 को तो हम नहीं बिठा सकते, हम 1 डिजिट ही बिठा सकते हैं ओनली। इसका मतलब यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 लिख लेती हूँ। इसको मल्टीप्लाई तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। एक मिनट, ये वाला जो है 1 3 हो जाएगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो फिर हमें क्या मिल गया, ये ऊपर से 0 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम जोड़ दें तो फिर 158 आ जाएगा। अभी हमें देखना पड़ेगा कि 158 के पास में हम क्या बिठाएं कि हमें ये मिल जाए। अगर हम 1 बिठा दें तो फिर 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो फिर हमें 1581 ही आता, तो फिर पॉसिबल नहीं है। और किसके यूनिट डिजिट में 1 आएगा? अगर हम 9 से 9 को मल्टीप्लाई करें तो फिर 81 आता है, यानी यूनिट डिजिट में 1, यानी यहाँ पे हम 9 बिठा सकते हैं। तो फिर एक बार वेरीफाई भी कर लीजिए। 0 देन 8 बचेगा, ये एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो फिर हमारा जो रूट है उसका वैल्यू आ जाएगा 799। नेक्स्ट वाला इक्वेशन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा। क्या दिया है? 3 6 5 1 9 2 1। फर्स्ट पेयर बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमें देखना है 3 3 के जस्ट आगे कौन सा वाला परफेक्ट स्क्वायर होता है? 1 1 से 1 आ जाएगा। तो फिर अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो फिर 265, यहाँ पे इसका जस्ट डबल आ जाएगा 2। तो अभी 2 के पास में हम क्या बिठाए कि 265 के पास कोई आ जाए। 2 के पास अगर हम 5 बिठा के देखिए 25 × 5 125 आता है, बहुत ही कम है। 2 यहाँ पे क्योंकि 26 है तो फिर हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम 9 तक तो जा ही सकते हैं। अगर 29 × 9 अगर हम करें तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा 261, तो फिर हमें बहुत ही पास मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम जोड़ दें फिर 3 8, यहाँ से मिल रहा है 4, यहाँ से आ जाएगा 1 9। अगर हम यहाँ पे अभी देखें तो फिर इसके पास हम क्या कर सकते हैं, 38 है और यहाँ से हमें मिल रहा है 419। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अगर पास में इसके 1 बिठाए तो फिर ये मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे अगर 1 बिठाए तो फिर ये आ जाएगा ऐसा। यहाँ पे भी 1, अगेन हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगेन हम 1 ले सकते हैं, तो फिर ये एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो फिर हमारा जो इसका रूट है वो हो जाएगा 1911। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और भी एक बड़ा सा नंबर ले लिया हमने, 1 2 7 3 0 6 2 4। राइट साइड से पेयर बनाना है। उसके बाद हमें देखना है 12 12 के पास में कौन आएगा, 3 स्क्वायर दैट इज़ 9। जो भी बच रहा है उसको लिखना है। इसके बाद 3 का जस्ट डबल यहाँ पे आ जाएगा। 6 के पास क्या बिठाने से हमें 373 आएगा। अगर 6 के पास हम 6 बिठाए, 6 के पास अगर हम 6 बिठाए फिर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करने से हमें आ जाता है 396, बड़ा हो रहा है, इसका मतलब हम 5 बिठा सकते हैं। तो फिर 5 से मल्टीप्लाई करने से आता है 325। इसको अगर हम जोड़ दें तो फिर आ जाएगा 70, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 70, उसके बाद पास हम क्या बिठा सकते हैं, हमें पता है 70। अगर हम यहाँ पे 7 लेते यानी 7 से मल्टीप्लाई करने से हमें क्या होता, 4949 मिल जाता। लेकिन यहाँ पे उससे छोटा है, यानी यहाँ पे हम क्या 6 ले सकते हैं। अगर हम 6 ले लें तो फिर ये हो जाएगा 4 2 3 6, जस्ट मल्टीप्लाई सिंपल। उसके बाद इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करने से हमें क्या मिल जाएगा,
और ऊपर से 2/4 तो आ ही जाएगा। अभी हमें देखना है कि इसके पास हम क्या बिठा सकते हैं। अगर हम 2 बिठाते, 2 2 ज़ा 4 आता है, लेकिन बहुत ही छोटा टर्म आ जाता है। इसका मतलब हम 8 बिठा सकते हैं, क्योंकि 8 8 ज़ा हमारा 64 होता है और 8 7 ज़ा जो है वो 56 आता है। और यहाँ पे हमारा जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो 57 है, जो कि पास में ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम 8 बिठाने से ये हो जाएगा। आप एक बार मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करके देख सकते हैं, आंसर आपका यही आने वाला है। ये हो गया हमारा 3568। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग 8 डिजिट, 9 डिजिट या फिर उससे भी बड़ा कोई डिजिट का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इस जो वे है, इसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो फिर आप बहुत ही जल्द ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, थोड़ा सा टेबल्स अगर अच्छे से याद हो तो फिर हम लोग इस वाले प्रोसेस से, ट्रिक से भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। देखते रहिए बैंकिंग हटके।